31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो उन्हें लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनने को मिली। 2025 की एसएससी सीजीएल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले कई छात्रों को एडमिट कार्ड मिला। किसी के 2 अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा देनी पड़ी और कई केंद्रों पर पहुंचने के बाद बताया गया कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। एसएससी फेज 13 और सीजीएल टायर 1 परीक्षा में भारी तकनीकी गड़बड़ी सामने आई। कई जगह कंप्यूटर बंद थे, सर्वर काम नहीं कर रहा था और छात्रों को घंटों लाइन में खड़ा रहकर वापस भेज दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट ट्रेंड होने लगा। दिल्ली, पटना, प्रयागराज, जयपुर जैसे शहरों में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें तमाम टीचर्स, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा शामिल थे और इस प्रदर्शन ने शुरू किया दिल्ली चलो आंदोलन। आंदोलन के तहत छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया। कई कोचिंग टीचर्स को हिरासत में लिया गया। छात्रों को घसीटकर पुलिस वैन में डाला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या एसएससी की लापरवाही सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी है या ये सिस्टम की सच्चाई है? क्या अब सरकारी भर्ती पर भरोसा किया जा सकता है? और कब तक छात्रों और शिक्षकों की आवाज को डंडों से दबाया जाएगा? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाबों को और इस पूरे मामले को आज की इस वीडियो में। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है, तुम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस एक ये बल प्रयोग कर रही है अब, जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। यही बच्चे हैं जो कल देश का, प्रदेश का भविष्य बने। इनको पीट के क्या साबित करना चाहते हैं? जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार को क्या आइडिया है? एसएससी के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं? अन्याय है। दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सीजीएल परीक्षा हर साल करोड़ों युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की उम्मीद लेकर आती है। करीब 3 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। अपने और अपने परिवार के अच्छे भविष्य की कल्पना के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन हाल के वर्षों में ये परीक्षा नौकरियों का जरिया कम और विवादों का केंद्र ज्यादा बन गई है। हर साल परीक्षाओं में तकनीकी गड़बड़ी, सर्वर डाउन, सिस्टम प्रॉब्लम और पेपर लीक जैसी परेशानियों ने शिक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। और एक बार फिर से शिक्षा व्यवस्था की लापरवाही सामने आई, जिसने छात्रों और शिक्षकों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई 2025 से 1 अगस्त 2025 तक संचालित हुई। कई छात्रों की अचानक बिना सूचना परीक्षा रद्द कर दी गई। कई उम्मीदवार जिन्हें 100 किलोमीटर दूर से सेंटर पर आना पड़ा, उन्हें सेंटर पर पहुंचकर ये बताया गया कि वो वापस लौट जाएं, क्योंकि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। और कई छात्रों को तो केवल परीक्षा से एक दिन पहले ही एडमिट कार्ड मिला, जिसकी वजह से उन्हें सेंटर तक पहुंचने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई छात्रों को एक ही शिफ्ट में 2 से 3 पेपर देने पड़े, जिसकी सूचना उन्हें पहले से दी ही नहीं गई थी। इसके अलावा दोस्तों, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो सेंटर पर थी, जहां पर तकनीकी समस्याओं की वजह से कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहे थे। सर्वर डाउन, इंटरनेट में कमी, माउस का काम न करने जैसी बड़ी प्रॉब्लम छात्राओं के साथ परीक्षा के समय हो रही थी। दोस्तों, लगभग 55,000 शिकायतें इस परीक्षा के खिलाफ एसएससी तक पहुंच चुकी थीं। इन सारी परेशानियों के कारण 31 जुलाई को 2025 को दिल्ली में जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स में छात्रों और शिक्षकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, जिसमें कई टीचर जैसे नीतू मैम, राकेश सर, आदित्य सर और अभिनय सर जैसे कोचिंग टीचर्स ने न केवल विरोध में हिस्सा लिया, बल्कि सोशल मीडिया पर छात्रों के साथ साथ अपनी आवाज उठाई। लेकिन दोस्तों, छात्रों और टीचर्स के इस शांतिपूर्वक आंदोलन पर पुलिस ने जबरदस्ती के साथ जवाब दिया। पुलिस ने कई छात्रों और टीचर्स पर बदसलूकी के साथ लाठीचार्ज किया। कई टीचरों को, जिसमें नीतू मैम और भी कई टीचरों को आंदोलन करने के लिए जबरदस्ती हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस वैन में जबरदस्ती ठूस कर कई घंटे तक घुमाया गया
और कई महिलाओं और युवा छात्रों को बिना किसी चेतावनी के खींच तान कर वैन में डाला गया। स्टूडेंट्स का कहना था कि हम शांतिपूर्वक अपना हक मांग रहे थे, लेकिन पुलिस ने हमें लाठी से पीटा, और टीचरों ने कहा कि हमने अपने लाखों युवा तैयार किए, लेकिन सिस्टम ने हमारी ही बेइज्जती कर दी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वायरल हो रही हैं, जिसमें एक टीचर का टूटा हाथ देखकर शिक्षा व्यवस्था का असली चेहरा दिखाई पड़ता है। इसके बाद सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट, #SSC वेंडर फेलियर, #SSC सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग पर गुस्सा फैलने लगा। हजारों छात्रों ने अपनी यात्रा, आर्थिक स्थिति और मानसिक हानि की स्टोरी साझा की। नीतू मैम ने लिखा कि दिल्ली पुलिस ने टीचरों को जबरन बसों में भरकर 4 घंटों तक घुमाया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, टीचरों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडीक्यूटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी, वो पहले से ही तकनीकी खामियों और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी थी। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या सिर्फ लापरवाही है या छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़? दोस्तों, छात्रों ने इस आंदोलन के जरिए सरकार के सामने अपनी मांगे रखी हैं। उनकी पहली मांग है एडीक्यूटी कंपनी पर प्रतिबंध लगाया जाए और इस कंपनी को परीक्षा आयोजन न करने दिया जाए। दूसरी मांग थी परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हों। तीसरी मांग थी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि छात्रों को शक न रहे। चौथी मांग थी कि परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवी मांग थी कि नियुक्ति में तेजी की जाए, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। इसके अलावा तकनीकी कोई भी गड़बड़ी परीक्षा के बीच में बाधा नहीं बननी चाहिए। दोस्तों, देखा जाए तो ये सारी मांगे नाजायज तो नहीं है और इन मांगों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह आंदोलन अब सिर्फ एसएससी तक सीमित नहीं है, बल्कि रेलवे, बीपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन बन गया है। एसएससी सीजीएल को लेकर उठे विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा या परिणाम का मामला नहीं है, ये भारत की भर्ती व्यवस्था में फैले उस गहरे रोग का लक्षण है जो लाखों युवाओं के सपनों को कुचल रहा है। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर आज एक परीक्षा में अनदेखी हुई तो कल लाखों नौकरियों में क्या होगा? अगर आज एक छात्र की आवाज दबाई गई तो कल पूरे देश का भविष्य खामोश हो जाएगा। और अगर आज टीचर जो समाज का निर्माण करते हैं वो सड़कों पर खींचे जा सकते हैं, तो फिर शिक्षा का सम्मान कहाँ रहेगा? दोस्तों, ये सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, बल्कि उस भरोसे पर चोट है जो एक छात्र सालों तक मेहनत करके सिस्टम पर करता है। अब सवाल यह है कि क्या हम अब भी चुप रहेंगे या आवाज उठाएंगे ताकि हमारे देश के युवाओं को ये मार न झेलनी पड़े? दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे छात्रों और टीचरों की मांगे सरकार तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और एसएससी प्रोटेस्ट का पूरा मामला आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए क्या आपने भी ऐसी परीक्षा प्रणाली की मार झेली है। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।